मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आपको WCS पढ़ा रही हूँ ITI में, जिसमें त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आइए आज इसको कंटिन्यू करते हैं। कल तक जो हमने देखा था, ठीक है, त्रिकोणमिति का लास्ट हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, पाई और रेडियन में कन्वर्जन देखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिलेशन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संबंध किनके बीच में, त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में महत्वपूर्ण संबंध। ठीक है, संबंध। तो त्रिकोणमिति अनुपात आप लोग पहचानने ही लगे हैं। ठीक है, किससे निकाले थे, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, जो आप लोग बहुत बचपन से ये वाला सूत्र पढ़ते आ रहे हैं। अभी देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। वो तो अनुपात हो गया, आपस में रिलेशन क्या है, मतलब कुछ ना कुछ सूत्र बैठेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, पहला आपका सूत्र बनेगा जो, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका। सेकंड देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। और थर्ड आपका है इसी में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके मूल सूत्र हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, मूल सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन मूल सूत्रों से आप और इनका कन्वर्जन करके नए नए सूत्र बना सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है और कैसे नए सूत्र बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का आप देख रहे हैं यूज़ हो रहा है, किसका किसका, साइन स्क्वायर साइन थीटा का और कॉस थीटा का। तो अगर हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा को उधर भेजना पड़ेगा बराबर के दूसरे साइड में, या फिर हमें कॉस थीटा का मान चाहिए तो हम साथ में जुड़े हुए मान को क्या करेंगे, दूसरे साइड में भेज देंगे। पहला है, अब देखिए, पहला हम किसका लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए है तो हम कैसे करेंगे, आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि पहले ही उस साइड में बराबर के दूसरे साइड में 1 पहले से है, आप ला किसको रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को। ये किस में है, साइन इसका प्लस है, तो अब ये माइनस के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो बराबर के पहले से ही रखा हुआ है उसकी जगह एज इट इज़ रहेगी, उसको आप नहीं चेंज करेंगे कि पहले माइनस कॉस स्क्वायर फिर प्लस 1। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। पहले से उसे रखा रहने दीजिए। जो चीज़ आप बाद में ला रहे हैं, दूसरे साइड से ला रहे हैं, तो उसका स्थान हमेशा बाद में रहेगा। जो अपनी जगह लेके बैठा है वो तो नहीं अपनी जगह बदलेगा ना। तो ये 1 क्या है, पहले से ही अपनी जगह पे है। आ कौन रहा है इसके पास में, कॉस थीटा आ रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बात, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, इससे कन्वर्जन से मिला है। अब इससे भी क्या क्या बन सकता है वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू नहीं है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तब क्या हो जाएगा, अगर एक साइड में स्क्वायर है, दूसरे साइड में क्या लग जाता है, अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बन जाएगा ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, उसी तरह हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया। अभी इसी से हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड, किसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है,
तो क्या हो जाएगा, 1 तो पहले से ही है, कौन आ रहा है अब, साइन थीटा। साइन थीटा का साइन क्या है, प्लस का है ना, तो यहाँ आएगा तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ से वहाँ ला रहे हैं, आप अपने से कुछ भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब हम इसी से क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही मेन फार्मूले से आप क्या बन गया, इनकी वैल्यू आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे ये बनता है तो आप इस तरह 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक चीज़ें से आप 4 बातें कैसे कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम किसको लेके चलेंगे, सेकंड वाले को। तो सेकंड वाला जो मूल फार्मूला है, जो मूल सूत्र है, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपके ITI में WCS में आप देखेंगे तो ये वाले जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसका कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है या कभी कभी इनडायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है। तो अपन डायरेक्ट वाला तो पढ़ के ही चल रहे हैं, इनडायरेक्ट हमें अपने से बना के चलना है। ये बुक में हो सकता है नहीं दिया हो, तो ये आपको खुद से भी बनना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड वाले में क्या है, 1 है और क्या है, tan स्क्वायर थीटा। एक साइड में सिर्फ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की मान तो यहाँ से आपको सेक थीटा का मान तो इजीली आ जाएगा, वो तो दिया ही दिया है। 1 का तो अलग से नहीं निकाला है, फिर भी हम कन्वर्ट करेंगे। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ साइड में पूरे में क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बातें। अब देखिए ये सिर्फ इसी का दूसरा रूप है, अभी और कुछ भी नहीं किए। अब जो हमें निकालना है दूसरे वाले, इसको थर्ड नंबर इस तरह दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3, और ये दूसरे का क्या है, पहला है, ठीक है। दूसरे का पहला देखिए कैसे है, मान लीजिए 1 को अकेला छोड़ना है और 1 के साथ में क्या है, 1 के साथ में क्या है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर लगाइए, भूल जाइए अभी इसको कि ये है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप भूल जाइए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है और दूसरे साइड में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब हाथ हटाइए, क्या करेंगे, ये प्लस का था, यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस का। तो 1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड इसी से क्या निकल सकता है, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिंगल ही रहेगा, अब इसका कोई और रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, 1 का वही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर करेंगे, एक सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, 1 के साथ में tan को भेजा है। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इतनी सी बात है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि कहीं आप इसके साथ माइनस कर लें, ये चीज़ को याद रखना है। 1 प्लस tan और थर्ड वाले में रहेगा 1 प्लस कॉट, ये सेक कॉसेक ये सभी दूसरे साइड में रहेंगे, सेक और कॉसेक दूसरे साइड में रहेंगे। अभी देखिए इसमें क्या है, tan स्क्वायर थीटा का मान पता चल गया, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है इतनी बात, ये भी हो गया। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या किया, सेकंड वाले फॉर्मूले से भी 1 2 3 रिलेशन बना लिए। अब देखेंगे इसी तरह आपको थर्ड वाले पे आना है, ठीक है। तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो मूल फार्मूला है, इसको तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। हम बस इसमें क्या कर सकते हैं, हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल
कॉसेक थीटा। ये क्यों हो गया? अभी अभी आप देखते आए हैं, 2 में देख चुके हैं आप, देखे हैं ना? क्या देखे हैं अभी? कि अगर हमें स्क्वायर हटाना है, ठीक है, विदाउट स्क्वायर लिखना है, तो दूसरे साइड में अंडर रूट होगा, तो ये सिर्फ कॉसेक थीटा की वैल्यू है। अब देखते हैं इनसे और क्या क्या बन सकता है। तो फर्स्ट ये बनेगा कि 1 को अकेला कर दीजिए और उसको दूसरे साइड में भेजिए। तो जो चीज़ उसके पास पहले से है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आ कौन सी रही है दूसरे साइड में? कॉट स्क्वायर थीटा, यही आ रही है ना? तो बस, तो ये क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला आपका बिल्ड हो गया। अब आइए नेक्स्ट एक और रिलेशन देखते हैं इसमें। सेकंड वाले में क्या देखते हैं अपन कि अभी हमने कॉट को दूसरे साइड में भेजा था, अब हम 1 को दूसरे साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या निकल आएगा? कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज़ और, अगर आपको एग्ज़ाम में थीटा की जगह क्या दे दे? फाई दे दे, ठीक है, अल्फ़ा दे दे, बीटा दे दे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं अब हमको तो ये वाला बनता ही नहीं है, हमने कभी नहीं देखा या पढ़ा नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ लिखी रहेगी, सिर्फ इसकी जगह क्या हो सकता है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे अल्फ़ा ले रहा है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा ही लेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है, ठीक है, ये तो ये थीटा है, हर जगह टेन सेक इन सब में थीटा रहेगा। अभी हम थीटा लेके चल रहे हैं ना, तो सभी इसमें भी थीटा, फर्स्ट वाले को देख लीजिए, सेकंड वाले को, सभी को। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज होती है, लाइक फाई आ जाता है, तो 1 + 10 स्क्वायर 5 देख लेंगे एक एग्जांपल। पहला एग्जांपल, यहाँ तक ये सिर्फ फॉर्मूले थे। पहला एग्जांपल अगर इस टाइप से आ जाए, साइन स्क्वायर क्या हो जाए? फाई हो जाए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको यही सेम प्रतीक मिलना चाहिए, कॉस स्क्वायर फाई, और तभी आपको इसकी वैल्यू 1 आएगी, और नहीं तो नहीं, वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर भी देखेंगे, अगर हम 1 + 10 स्क्वायर फाई ले रहे हैं, तो दूसरे साइड में भी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाई ही आएगा, ठीक। इसी तरह थर्ड वाले को भी देख लेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर फाई लिया हमने, तो दूसरे साइड में भी क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। आप जितने भी, इसीलिए कल मैंने सबसे पहली क्लास में आपको प्रतीक पढ़ाए थे कि कोणों के क्या क्या प्रतीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो थीटा के साथ में ही दिया हो या पाई के साथ में, अल्फ़ा बीटा गामा ये भी तीनों बताए हैं। तो इनकी जगह पे वो क्या ले सकता है? मान लीजिए पहला साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है आपको साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। आप इसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे कि साइन स्क्वायर फिर 3 का मान, क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसी तरह आपको 1 + 10 स्क्वायर बीटा दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीटा दे देगा तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर बीटा ही आएगा, ये भी क्लियर है। थर्ड वाले पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर गामा दे दिया है, तो यहाँ पे भी कॉसेक के साथ में जो कोण होगा वो गामा ही आना चाहिए, नहीं तो ये तीनों ही मूल सूत्र आपके काम नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो अब आगे देखते हैं, इनके ही, इनसे रिलेटेड ही हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए इसमें, सेकंड वाले पेज पे हम पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है आपका 1 -
साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान आपको क्या निकालना है, का मान बताइए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में है सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करिए। अभी अभी आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसी से रिलेट करा है। स्क्वायर वाला है तो सीधे आपको कहाँ पे जाना है, जो अभी आपने देखा, क्या साइन स्क्वायर थीटा की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो किस में है साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ इस वाले में है। तो आप देख पाएंगे कि जो थर्ड नंबर आपने बनाया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अगर ये दे दिया है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या रहेगा, वही रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सिंगल है। इसके साथ में ना 1 प्लस है, ना माइनस है, ना कॉट है। एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 टर्म में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अभी ये क्या है, सिंगल में है, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए, ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए, पहला ऑप्शन मान लीजिए इसमें क्या 0, दूसरा ऑप्शन है आपका ए बी 1, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है आपका 3। तो देखिए अभी क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें कि इनमें से ऑप्शन आ जाए। 2 3 तो कोई नंबर ही नहीं होता है। एक चीज़ आप त्रिकोणमिति अनुपात से जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक थीटा या सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, रेशियो में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, वो 1 के बटे में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इनटू लगा है और ये सेक थीटा की मान आप निकाल लिए हैं, क्या है, कॉस थीटा। ठीक, और ये क्या है, स्क्वायर में रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब ये क्या हो रहा है, इससे कट हो रहा है, तो क्या बचा आपके पास में 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, इसी तरह दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान बताना है, का मान बताइए। ऑप्शन मैं यहीं पे दे देती हूँ। पहला ऑप्शन इसके लिए रहेगा 0 2 1 एंड 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये सॉल्व करने का बोल रहा है। अब जानते हैं आप, अभी भी आपने क्या इसका पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या है, वही चीज़ है, बस इसको आगे पीछे, प्लस में कोई भी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको सीधा करके लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ये बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और फिर वही चीज़ मिल गई। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप 1 से 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है। अब ये दोनों क्या है, कोई भी इनको सॉल्व करने से ये नंबर नहीं बनेंगे, सिर्फ ये क्या हो सकता है, अनुपात के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला लेते हैं, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज रहेगा आपका।
इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, क्या लिखा है पहला, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है। ऑप्शन मैं दे देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड ऑप्शन है 1 सेक स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों ही क्या है, मूल सूत्र हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो जाएगा इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के होता है। और बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 प्लस कॉट क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए, क्या आपका जो अभी तक आया है वो कोई ऑप्शन से मिलता जुलता है, नहीं है, तो मतलब आपको अभी और सॉल्व करने की ज़रूरत है। और आप जानते भी हैं कि इनका भी कुछ ना कुछ रेशियो होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, किसका अपोजिट है, अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो ये किसका अपोजिट होता है, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक है तो कॉसेक किसका होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। यही इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा इनटू। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, बटे के बटे में है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और ठीक है ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में क्या रह गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो अब आप ऑप्शन पे जाइए। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर अपन कॉस, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आपको क्या दिया है कॉस की पावर दी है 4 और थीटा। इसका मान बताना है, का मान बताइए। ठीक है, ऑप्शन भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। साइन की पावर 4 थीटा पहला ऑप्शन, कॉस की पावर 4 थीटा, टेन की पावर 4 थीटा और डी ऑप्शन है कॉट की पावर 4 थीटा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर थीटा में और फिर माइनस में भी सेम वर्ड लिखा है, क्या साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ से ये पहला टर्म हो रहा है जो सिंगल है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे टर्म में एक के साथ में एक और है। ठीक है, तो जब दो टर्म में सेम चीज़ें आपको दिखें तो आप क्या कर सकते हैं, एक को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दोनों में था तो हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया
यहाँ पे क्या बचा इसकी जगह पे, ये हट गया, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 और फिर क्या लगा है माइनस, ये भी आ गया है बाहर, तो बचा क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लोज करिए, बटे में क्या आपका चल रहा है कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, आ जाइए यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका लिख देंगे कि ये इससे आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से हुआ है ना बिल, अभी पीछे के पेज में देख चुके हैं आप। अब देखिए बटे में क्या चल रहा है इसके साथ में कॉस की पावर 4 थीटा, ये भी क्लियर है, कॉस की पावर 4 थीटा। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि ये इनटू में है, ठीक है, थीटा भी सेम है, तो अब क्या हो जाएगा, जब आधार समान होता है तो आपकी पावर क्या होती है जुड़ती है। ठीक है, ये दो पावर लिया है, तो ये कितनी टोटल पावर हो गई 4, और अपॉन में क्या हो गया कॉस 4 थीटा। अब एक चीज़ अगर आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर किसके होता है टेन थीटा के। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा आ जाए कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, अगर आपको कहीं पे क्या लिखा मिल जाए साइन थीटा बटे, तो ये क्या हो जाता है टेन के बराबर में, और यही इसी को अपोजिट में लिख दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला मिला है, आप किसके इक्वल कर देंगे टेन थीटा, लेकिन इसकी क्या पावर को नहीं छोड़ना है, इसकी पावर को नहीं छोड़ना है, तब जाके आप इसको आंसर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन जहाँ तक की है कि 10th में सभी लोगों ने पढ़ा है, उस टाइम पे बन रहा था या नहीं, लेकिन अभी आज आपको सीखना है अच्छे से कि ये आता कैसे है। ठीक है, कुछ लोग तो इसे बिल्कुल याद करके ही चले जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि फिक्स होता है कि इसे आना ही आना है। साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस ये देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अभी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए मैं दिखा देती हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रूफ करने के हिसाब से समझा देती हूँ। तो आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए सेक ए माइनस 10a, सेक ए माइनस 10a। ठीक है, ये चीज़ आएगी ना, चलिए देखते हैं। LHS सबसे पहला स्टेप आपका है इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका बटे में दे है। अभी आप लोग क्या पढ़ चुके हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, जो बटे में संख्या है उसको ऊपर और नीचे अंश व हर में गुणा करना। ये हर है ना, तो हर का परिमेयीकरण हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये दो टर्म है, सिंगल टर्म में तो है नहीं, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा परिमेयीकरण करने से चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यही सेम चीज़ बटे में भी रहेगी 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट में लिख लेंगे। चलिए, ये पहला स्टेप है इसका। अब देखिए सेकंड में क्या करना है, ये ये क्या है a और ये क्या है b, a b। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो बार रिपीट हो रहा है, तो a और ये क्या हो जाएगा b, तो a माइनस बी का यहाँ पे क्या होगा होल स्क्वायर। बटे में देखिए a प्लस बी,
a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँगी a प्लस साइन a और a माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आपको रीज़न देते जाना है कि आप कहाँ से ला रहे हैं ये सब चीज़ें। तो a प्लस साइन a माइनस साइन a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी होता है ना फॉर्मूला। तो आप इससे पढ़ चुके हैं इसके पहले के 2 चैप्टर में, किसमें, अंकगणित में। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर a, ये क्या है 1 a से लिख देते हैं a माइनस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है a प्लस बी दिया था आपको इस वाले में, और क्या साथ में दिया है इनटू में a माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये आपका क्या हो गया 1 माइनस साइन a स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा कुछ होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर के। तो चलिए इसको लिख लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किस में होगा, नेक्स्ट स्टेप में आइए, 1 माइनस साइन a, इसका अभी होल स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है। और ये क्या है बट्टे में, ये क्या बन गया, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a। ये भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब तो इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें भी स्क्वायर है। आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉमन कर दीजिए इस स्क्वायर को, 1 माइनस साइन a बटे क्या कर लेंगे कॉस a, इस स्क्वायर को आप क्या करेंगे कॉमन करेंगे। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन a बटे में क्या बचा कॉस a, ठीक है। ये जो है कॉमन है, इसके लिए भी और ये इसके लिए भी। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a और माइनस साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना था वो भी एक बार देख लेंगे, सेक a माइनस टेन a, यहीं पे 1 अपॉन कॉस a, 1 अपॉन कॉस a बराबर क्या होता है सेक a, और साइन अपॉन कॉस अभी अभी आप देखे हैं क्या होता है टेन a। यही चीज़ आपकी प्रूफ करनी थी और हो गई, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो चलिए आज आपको मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ इसके आगे, क्योंकि इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत सारे बुक में मिलेंगे और आपको पहला काम है उनको सॉल्व करना, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आज आप उनको सॉल्व करिए और फिर जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।